नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, अ वेक्टर इज नॉट चेंज इफ, एक वेक्टर कब चेंज नहीं होता है? ओके, द फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन, इट इज डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ। देखिए एक वेक्टर है, मान लीजिए कुछ इस तरह से, अब मैं इसको बिना इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए कहीं पे भी लेके जाऊँ तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। और वेक्टर इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर की आइडेंटिटी होती है उसकी मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। अगर आप उसकी मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहे हो, डायरेक्शन बदल नहीं रहे हो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एनीवे एक करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी के स्टेटमेंट भी चेक करते हैं। इट इज रोटेट थ्रू एन आर्बिटरी एंगल। इफ यू रोटेट द वेक्टर, सपोज यहाँ पे ये जो वेक्टर था आपका, इसको अपन ने रोटेट करके मान लीजिए ऐसा कर दिया, तो व्हाट हैपन, although the magnitude is same but the direction is change, means vector is change. So of course this is a wrong statement. Okay, it's cross multiply by a unit vector. अब आपने किसी भी वेक्टर को मान लीजिए यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये कोई नन्ना मुन्ना वेक्टर है बेचारा, यूनिट वेक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो आने वाला आंसर अपने आप में एक नया वेक्टर होता है जो कि राइट हैंड थंब रूल से मिलता है, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आप ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाला वेक्टर एक अपने आप में पूरा एक नया वेक्टर होगा। ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज मल्टीप्लाई बाय एन आर्बिटरी स्केलर, किसी नंबर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बहुत लंबा बन जाएगा, 3 से कर दूं तो और बन जाएगा, सपोज -1 से करूं तो डायरेक्शन चेंज कर लेगा। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय एन आर्बिटरी कांस्टेंट, इट्स मैग्नीट्यूड और its direction remain constant but its magnitude of course is going to change. Direction can also change if you multiply by a negative scalar. Okay, so the only correct statement is option 1. That's all for this simple question.